क्या कभी सेराडो का नाम सुना है? शायद नहीं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अमेज़न जितनी ही बड़ी और ज़रूरी है, पर उतनी ही गुमनाम। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर अमेज़न का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन सेराडो का नहीं, तो समझिए कि एक बहुत बड़ी और रोमांचक खोज करने का मौका है। चलिए इस छिपे हुए खजाने को जरा और करीब से जानते हैं। जरा इसके फैलाव की कल्पना कीजिए। 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि पूरे ब्राजील का 21% हिस्सा इसी में आता है। कमाल की बात है ना। इतना विशाल होकर भी ये दुनिया की नज़रों से काफी हद तक ओझल है। पर यह सिर्फ एक बहुत बड़ी जमीन नहीं है। इसे ब्राजील की जीवन रेखा कहा जाता है। एक ऐसा कुदरती खजाना जो देश की 12 में से 8 सबसे बड़ी नदियों को जन्म देता है। तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आज हम सेराडो के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को देखेंगे। एक रूप है आग और सूखे का, तो दूसरा है जिंदगी लौटाने वाली बारिश का। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है सूखे मौसम की चुनौती के साथ। ये वो वक्त है जब सेराडो यहाँ रहने वाले हर जीव के सब्र और टिके रहने की हिम्मत का कड़ा इम्तिहान लेता है। मई से सितंबर के बीच ये पूरा इलाका एक तपते हुए समंदर जैसा बन जाता है। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पानी तो जैसे मिलता ही नहीं। ऐसे में यहाँ बस जिंदा रह जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ की पेरेंटिंग का तरीका भी बड़ा हैरान करने वाला है। ग्रेटर रिया को ही देख लीजिए। ज्यादातर पक्षियों से एकदम अलग। यहाँ पर नर घोंसला बनाता है, 50 अंडों को सेता है और फिर 6 महीने तक बच्चों को अकेले पालता है। है ना कुदरत का एक अनोखा उलटफेर। और सेराडो के जगुआर भी कुछ कम खास नहीं है। यहाँ की आबादी में लगभग 44% जगुआर पूरी तरह काले होते हैं, जिन्हें हम ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक खूबी है जो खास तौर पर यहीं देखने को मिलती है। और एक मजेदार बात, क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया के सबसे बड़े चूहे कैपिबारा को एक जमाने में मछली माना जाता था? जी हाँ, 16वीं शताब्दी में चर्च ने ऐसा इसलिए किया था ताकि लेंट के पवित्र महीने में इसका मांस खाया जा सके। और फिर आता है टापिर, जिसे वर्षावन का माली भी कहते हैं। ये अपने आप में एक चलता फिरता जंगल उगाने वाला है। ये बीजों को दूर दूर तक फैलाकर पूरे इकोसिस्टम को फिर से हरा भरा करने में मदद करता है। सच में एक गुमनाम हीरो। और फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सूखे की मार के बाद जब बारिश आती है तो वो अपने साथ एक नई जिंदगी और बेशुमार मौके लेकर आती है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही जैसे जिंदगी का एक धमाका सा होता है। कीड़े मकोड़ों की आबादी में अचानक से तेजी आती है और देखते ही देखते पूरी फूड चेन में एक नई जान आ जाती है। टोको टोकिन की वो बड़ी सी रंग बिरंगी चोंच सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, ये एक कमाल का टूल है। ये एक रेडिएटर की तरह शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है और तो और बीज फैलाकर जंगल की कार्बन सोखने की क्षमता को 38% तक बढ़ा देती है। अब मिलिए जंगल के एक्रोबैट यानी मार्गीज से। ये उन गिने चुने जानवरों में से है जो अपने टखनों को पूरा 180 डिग्री तक घुमा सकता है। इसी वजह से ये पेड़ों से सिर के बल आसानी से नीचे उतर आता है। लेकिन मार्गे का एक और राज है जो आपको चौंका देगा। ये शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए बंदर के छोटे बच्चों की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। वाकई धोखे का एक सच्चा उस्ताद है। अब बात करते हैं विशाल ऊदबिलाव की, जिन्हें नदी के भेड़िए भी कहा जाता है। ये बहुत मिलजुल कर रहने वाले जीव हैं, पर दुख की बात यह है कि आज ये खत्म होने की कगार पर हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 5000 से भी कम बचे हैं और यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। ये खूबसूरत और जिंदा दिल दुनिया बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने से गायब हो रही है। सेराडो का भविष्य आज एक बहुत बड़े खतरे में है। कड़वा सच तो ये है कि खेती और पशुपालन की वजह से सेराडो का आधा से ज्यादा असली रूप पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। जरा इस फर्क को देखिए, जहां अमेज़न का लगभग 45% हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है, वहीं सेराडो का सिर्फ 8% हिस्सा ही प्रोटेक्टेड है। मतलब ये अपने मशहूर पड़ोसी के मुकाबले कहीं ज्यादा अकेला और असुरक्षित है। और हालत लगातार बिगड़ते जा रही हैं। अकेले 2024 में सूखे और जमीन साफ करने के चलते सेराडो के जलने वाले इलाके में 1117% की बढ़ोतरी हुई है।
ये एक बहुत ही खतरनाक अलार्म है। पर इन डराने वाले आंकड़ों के बावजूद उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। इस अनमोल खजाने को बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छी खबर ये है कि वनों की कटाई को रोकने और तबाह हो चुके हिस्सों को फिर से जिंदा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आग की रोकथाम, बहाली के लिए फंड और जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना। और इन कोशिशों का नतीजा दिखने भी लगा है। 2024 के अंत तक इन नए तरीकों से वनों की कटाई में 57.2% की भारी कमी आई है। ये उम्मीद की एक बहुत मजबूत किरण है। सेराडो की कहानी मुश्किल हालात से लड़कर फिर से खड़े होने की रही है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इसके अनगिनत राज हमेशा के लिए गायब होने से पहले हम इन्हें बचा पाएंगे? इसका भविष्य हम सबके हाथों में है।